न्यूज़ है, भारत टेक्स 2026 एक ग्लोबल टेक्सटाइल समिट है, टेक्सटाइल समिट है। और इस ग्लोबल टेक्सटाइल समिट का पर्पज़ ये है कि जो हमारा कपड़ा उद्योग है, इस कपड़ा उद्योग को हमको विकसित बनाना है ना, जो है इसको आपको विकसित बनाना है। और हमारा इससे संबंध क्यों है, क्योंकि ग्लोबल टेक्सटाइल जो समिट है, इस टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट समिट में हमारे जो सीएम है मोहन यादव, ठीक है, हमारे जो सीएम है मोहन यादव जी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें शामिल होंगे। और जो भी निवेशकर्ता आएंगे उनको मध्य प्रदेश की जो पॉलिसी है या मध्य प्रदेश का जो सपोर्ट सिस्टम है, इस सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताने वाले हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके सामने यही है कि भारत टेक्स 2026, ठीक है, ये भारत टेक्स 2026 समिट दिल्ली में होने वाली है, दिल्ली में होगी। और 14 से लेकर 17 जुलाई 2026 तक, 14 to 17 जुलाई 2026। और भारत मंडपम जो है, इस भारत मंडपम प्लेस जो है, ये प्लेस कौन सा है, भारत मंडपम है। आपको याद हो इसको काफ़ी पहले आयोजित किया गया था, जब बनाया गया था, जब हमने G20 की समिट को ऑर्गेनाइज किया था, तब हमने इसको बनाया था। तो भारत मंडपम में ये ऑर्गेनाइज की जाएगी। और वैश्विक निवेशकों से संवाद और टेक्सटाइल निवेश को बढ़ावा देना, ग्लोबल टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट जो है इसका गोल है कि हम चाहते हैं दुनिया भर से जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसमें इन्वेस्टमेंट आए, इसको बेहतर बनाए, इस पर्पज से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और भागीदारी मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव एवं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, लीड बाय सीएम डॉक्टर यादव एंड यूनियन मिनिस्टर जो गिरिराज सिंह है, इसको लीड करेंगे। तो पहला सवाल है कि ग्लोबल टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट समिट कहाँ पर हो रही है, दिल्ली में। चर्चा में क्यों है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं डॉक्टर मोहन यादव, ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। साथ में गिरिराज सिंह जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, वो भी इसका हिस्सा रहेंगे। कब से लेके कब तक होगी, 14 से 17 जुलाई। पर्पस क्या है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, जिससे अपना जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसको बूस्ट कर पाएँ और बहुत सारे लोगों को रोजगार यहाँ पे प्रोवाइड करा पाएँ। इस पर्पज से इसको हमने शुरू किया, ठीक है। तो जो हमारा भारत टेक समिट है, ये 14 से लेकर 17 जुलाई तक आपको देखने को मिलेगा दिल्ली में। और हमारे जो सीएम है डॉक्टर यादव इसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो एमपी का टेक्सटाइल इकोसिस्टम, आपसे कोई पूछ सकता है कि एमपी का टेक्सटाइल इकोसिस्टम क्या है। हमारे पास पीएम मित्र पार्क बन रहा है धार में, 2158 एकड़ में विकसित हो रहा औद्योगिक क्षेत्र निवेशकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। डेवलपिंग एकड़ 215, ठीक है, डेवलपिंग अक्रॉस 2158 एकड़ इन धार। तो मध्य प्रदेश क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी हैव पीएम मित्र पार्क, जो भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है। हमको पीएम मित्र पार्क डेवलप करने हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, इनसे रिलेटेड पॉलिसीज बनती हैं, इनसे रिलेटेड इकोसिस्टम डेवलप किया जाता है। तो धार में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे लोग आ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, पूंजी निवेश प्रोत्साहन, ब्याज अनुदान और भूमि रायतों की सुविधा है। मध्य प्रदेश के द्वारा इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को काफ़ी सिंपल किया गया है, इसीलिए लोग एमपी में आ सकते हैं। और फार्म टू फैशन, देश का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक कॉटन उत्पादक, संपूर्ण वैल्यू चेन की उपलब्धता, इंडिया लार्जेस्ट ऑर्गेनिक कॉटन प्रोड्यूसर है। और GIS जनवरी 2026 ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2027 के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रण यहाँ पे दे दिया गया है। तो मध्य प्रदेश का जो इकोसिस्टम है ये काफ़ी बेहतर है ना, काफ़ी बेहतर है। और इसी के कारण मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं इनको बुलाया गया है ग्लोबल टेक इन्वेस्टमेंट समिट के लिए, ठीक है। बेटा MCQ भी है, समझिए इस बात को निश्चय, हम PSC की तैयारी कर रहे हैं। मैंने भी इस बात को समझने की कोशिश की, एक दिन या 2 दिन जो MCQ बेस्ड आपको क्लासेस लेकर आया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी कोई मेहनत ही नहीं लगती MCQ बेस्ड क्लास में, ना कुछ बहुत रिसर्च करना है, कुछ भी नहीं करना है, 10-15 MCQ बनाने, आराम से 1 घंटे उसमें निकल जाता है। पर कहीं ना कहीं बिल्कुल ऑनेस्टी नहीं लगती मुझे कि यार वो ऑनेस्टी के साथ काम हो रहा है। दिस इज द वे। जैसे मान लो एमपी का इकोसिस्टम पूछा गया टेक्सटाइल लिमेंस में, आप ये डेटा लिख सकते हो ना, पीएम मित्र पार्क है, हमारे पास टेक्सटाइल पॉलिसीज है, फार्म टू फैशन, हम सबसे बड़े कॉटन के प्रोड्यूसर हैं, GIS समिट 2027 के लिए इन्विटेशन दिया गया है। तो दिस इज द प्रॉपर वे टू प्रिपेयर फॉर PCS। अब बच्चे नहीं समझ रहे हैं, समझेंगे मुझे लगता है, बट ट्रेडिशनल तरीके को ख़त्म नहीं करते हैं। और अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर मुझे लगता है कि टीचिंग ही ख़त्म हो जाएगी। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, पहले न्यूज़ उसके बाद MCQ, पहले न्यूज़ उसके बाद MCQ, इस वाले पैटर्न को फॉलो करते हैं। नहीं मानोगे भाई लोगों तो फिर थक हार कर वो लाना ही पड़ेगा। बट 2 ही दिन क्लास ली थी, बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे, तो फिर मुझे लगा चलो अपने पुराने ही पैटर्न पर ही काम करते हैं। क्योंकि वो तो यार सुबह 1 लाख टीचर पढ़ाते हैं भारत में करंट अफेयर्स को,
उसमें से 99,999 सिर्फ यही पढ़ा रहे हैं आपको एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू। थ्योरी पढ़ाने वाले टीचर बचे कहाँ हैं? क्योंकि बच्चा नहीं बचा है थ्योरी पढ़ने वाला, बच्चा चाहता है फटाफट ब्रह्मास्त्र चला दूंगा, यहीं से आ जाएंगे सारे सवाल मेरे पेपर में। अरे यहाँ से कुछ भी नहीं आना, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकता है, नॉलेज आ सकता है, ठीक है। और बाद में ये भी नहीं करना है अरे मैंने पढ़ा दिया सब यहीं से आ गया है, अरे इनसे कुछ भी नहीं होता भाई। आप पढ़ाने के लिए बने हो, आपकी ड्यूटी है करंट अफेयर्स पढ़ाना। आपकी पढ़ाई में से नहीं आ रहा है तो सवाल है, पढ़ाई में से आ रहा है तो कोई तारीफ वाली बात नहीं है। ये डेली घटनाएं घटित हो रही हैं, उठाया मैंने आपको पढ़ा दिया, कौन सा मैंने इसको क्रिएट कर दिया है, नहीं किया है ना। तो ये सब जो हवाबाजी वाली बातें हैं, इनसे सिलेक्शन नहीं होता है। बहुत सारी मतलब दिक्कतें हैं इन चीज़ों के साथ में, तो अपन को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलो ये हमारे एमपी का इकोसिस्टम है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है भारत टेक्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वेयर इज भारत टेक्स 2026, है ना, बीइंग हील्ड। कहाँ हो रही है? भोपाल, नई दिल्ली, इंदौर और मुंबई। कहाँ पर हो रही है बताओ भाई? हमारे जो मोहन यादव जी हैं, हमारे जो सीएम हैं, वो जा रहे हैं। और मुझे कोई दिक्कत नहीं बच्चे, मैं कल से फिर से एमसीक्यू शुरू कर दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आई ऑलवेज बिलीव कि भाई पढ़ो तो सही, जो मैं रिस्पॉन्स चाहता हूँ वो तो आए। मैं एमसीक्यू क्या, मैं खड़े होकर मैं बातें करने भी तैयार हूँ, मैं बातें करना शुरू कर दूंगा भाई। बट अब बहुत लंबा समय हो गया है, ऐसे नहीं चलाना है कि ठीक है खुद को समझा रहे हैं, अरे नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे कम ही होते हैं। चलो तो हमारा जो भारत टैक्स है बेटा कहाँ पर हो रहा है? ये नई दिल्ली में हो रहा है, और ये नई दिल्ली में हो रहा है। ये 14 से लेके आपका 17 जुलाई के बीच में, 14 to 17 जुलाई। और इसका पर्पज़ है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है, इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, जिसके कारण हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इस टेक्सटाइल को बेहतर बनाए। और एमपी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तो मोहन यादव को यहाँ पे बुलाया गया है, और मोहन यादव जी को बुलाने के पीछे रीज़न है कि हमारे पास पीएम मित्र पार्क है, ठीक है, पीएम मित्र पार्क है जो भारत सरकार का है, और हम कॉटन के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, कॉटन के लार्जेस्ट उत्पादक के अंतर्गत भी आते हैं। इसीलिए टेक्सटाइल को लेकर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अपने पास है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में। और इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे जो मोहन यादव हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मोहन यादव पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं कॉटन के, हमारे पास पीएम मित्र पार्क है। और ये पीएम मित्र पार्क बेटा कहाँ लग रहा है? ये आपका धार में लग रहा है ना। ये कहाँ लग रहा है? ये आपका धार में लग रहा है, इसको भी देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स ओलंपियाड 2026 है, इंटरनेशनल साइंस एक्सीलेंस में एमपी के कुछ बच्चों ने अच्छा काम किया है। तो मध्य प्रदेश का जब कोई बच्चा अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट यहाँ पे करना चाहिए। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। स्थान देखो बच्चे कहाँ पर है, ये पहले ध्यान रखेंगे कि 56 फिजिक्स ओलंपियाड था, है ना, ये 56वें नंबर का था। और फिजिक्स मतलब आप लोग कहते हैं कि हमारा जो भौतिकी है, इस भौतिकी का ओलंपियाड था कोलंबिया के बुकारा मांगा में, ठीक है। तो कोलंबिया, हील्ड इन बुकारा मांगा इन कोलंबिया, मध्य प्रदेश का गौरव, ठीक है। इंदौर की रिद्धेश अनंत बेंडले ने जीता गोल्ड मेडल है। तो रिद्धेश जो अनंत बेंडले हैं ये गोल्ड मेडल यहाँ पर जीत कर आए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। तो मध्य प्रदेश के इंदौर के रिद्धेश अनंत जो बेंडले हैं, इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है और ये गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। और कनिष्क जैन, ऋषित गर्ग, सुरेष्ठा सुरैया और सरिता जोशी ने भी अदर मेडल यहाँ पर जीते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे? हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 56 फिजिक्स ओलंपियाड जो है ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ बुकारा मांगा में। बुकारा मांगा कहाँ पर आता है? कोलंबिया में। कोलंबिया किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है? आप इसके बारे में जरा मुझे बताइएगा, ठीक है। किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है जरा कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि कहाँ पर ये आता है। और यहाँ इंदौर के रिद्धेश अनंत बेंडले ने गोल्ड मेडल जीता है। हमको इन्हीं भाई साहब का नाम याद रखना है, ये अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 56 अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया और हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो बताइए 56वां जो ओलंपियाड है, ये 56वां ओलंपियाड कहाँ पर आयोजित किया गया है? कहाँ आता है कोलंबिया? ब्राजील में? ब्राजील कॉन्टिनेंट है? ब्राजील कॉन्टिनेंट नहीं है बच्चे, ब्राजील तो खुद अपने आप में एक देश है। बताओ भाई। अच्छा सॉरी, आप आंसर दे रहे हैं, सॉरी। चलो 56वां अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 का आयोजित किया गया। फटाफट आंसर करो बच्चा पार्टी, जल्दी आंसर करो। तो ये आयोजित किया गया है बेटा कोलंबिया का बराका जो मांगा है यहाँ पर इसका आयोजित किया गया।
और ये 56वें नंबर का था। और हमारे लिए रितेश इंपॉर्टेंट है, रितेश। और ये रितेश कहाँ से आते हैं, ये आते हैं इंदौर से। और इंदौर से आने के बाद इन्होंने क्या जीता है, फिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल यहाँ पे जीत लिया है। ठीक है, क्या जीता है, गोल्ड मेडल इनके द्वारा जीता गया है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बेटा, एशिया कॉन्टिनेंट में नहीं आता है कोलंबिया। चलो, एमपी टेक ग्रोथ 3.0 इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल फ्यूचर। ठीक है, आप सबको पता है कि हम लोग एक टेक कॉन्क्लेव आयोजित करते हैं, टेक कॉन्क्लेव आयोजित करते हैं, टेक कॉन्क्लेव। और टेक कॉन्क्लेव का पर्पस बड़ा सिंपल होता है कि हम जितने भी टेक इंडस्ट्री के लोग हैं, इन टेक इंडस्ट्री के जो लोग हैं इनको इनवाइट करते हैं, इनको इनवाइट करते हैं और मध्य प्रदेश की जो पॉलिसी है इससे इंट्रोड्यूस करते हैं। और इनसे जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके बाद फिर जो लोग हैं ये यहाँ पर आते हैं और इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं। तो अभी एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 कहाँ पर हुई, ये भोपाल में हमको देखने को मिली। ठीक है, कहाँ पर हुई, भोपाल में। अब जब ये भोपाल में आयोजित की गई है तो इसके कुछ आउटकम हमको देखने को मिले, वो आउटकम हमको पता होना चाहिए क्योंकि इनसे ही आपके सवाल यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो क्या हुई जरा इसको देख लेते हैं। रोजगार 34,000 से अधिक अवसरों का सृजन यहाँ पे किया गया है, 34,000 के आसपास न्यू जॉब क्रिएट होंगी। विदेशी योजनाएं 28,000 करोड़ की विदेशी परियोजनाएं यहाँ पे साकार हो रही हैं। टेक सेक्टर टेक्नोलॉजी में 12,000 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पर धरातल पर है। इनका कहना है कि अभी हमने जो भोपाल में टेक समिट ऑर्गेनाइज की, ये 12 से 14 जुलाई के बीच में, इस टेक समिट में हमारे पास 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया है। और 40,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है हमको टेक हब के तौर पे बनने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, बहुत मदद करेगा। इसी के साथ में जो जॉब है, ये बहुत सारी जॉब आपकी क्रिएट हुई हैं, लगभग 34,000 के आसपास। लगभग 40,000 का इन्वेस्टमेंट आया है जो भी हमारे ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट पार्क हैं इनको बनाने में मदद करेगा। इसी के साथ में जो पूरा टेक इंफ्रा है ये बनाने में मदद करेगा। इससे मध्य प्रदेश एक टेक हब के तौर पे आपका इमर्ज होगा, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अब देखो, समर ग्रुप एआई डेटा सेंटर स्पेन का निवेश है। मतलब इसमें जो समर ग्रुप एआई डेटा सेंटर है भोपाल में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पे कर रही है। एआई रेडी डेटा सेंटर हजामपुरा में अत्याधुनिक डेटा सेंटर की स्थापना, रोजगार लगभग 5,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर यहाँ पर है। तो स्पेन के द्वारा हमारा जो एआई डेटा सेंटर है, इस एआई डेटा सेंटर में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ठीक है, और ये समर ग्रुप एआई डेटा सेंटर याद रखना। ठीक है, और ये कहाँ पर बन रहा है, हजामपुरा में। और इससे भी बहुत सारे जॉब आपके पास क्रिएट होंगे, तो हम डेटा सेंटर के तौर पर भी इमर्ज होंगे। चलो अब देखो यहाँ पर अनाउंसमेंट क्या है। आईटी पार्क्स इंदौर सुपर कॉरिडोर पर 3 एकड़ में और भोपाल कोलार में नए आईटी पार्क बनेंगे। तो 2 न्यू आईटी पार्क बन रहे हैं, एक बन रहा है भोपाल में, ठीक है, भोपाल में, और एक बन रहा है इंदौर में। ठीक है, ध्यान रखना। तो न्यू आईटी पार्क कहाँ बन रहे हैं, इंदौर और भोपाल में। और आईटी पार्क का मतलब क्या होता है, रेडी टू यूज बिल्डिंग, जिसमें आके आप कोई भी काम करना शुरू यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, फिर है सेमीकंडक्टर। प्रदेश में सेमीकंडक्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर को लेके एक सेंटर यहाँ पे बनाया जाएगा, एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा जो सेमीकंडक्टर की ग्रोथ पे फोकस करेगा। एआई और एबीजीसी एनिमेशन और गूगल प्ले के साथ एआई क्षमता विकास पे फोकस करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए केंद्र से अनुमति प्राप्त, टेलीकॉम हब इन ग्वालियर में अप्रूव किया जाएगा। तो टेलीकॉम पार्क को भी रिप्लेस किया जा रहा है। हाँ बेटा, ऑलरेडी है इंदौर में, एक और बनाया जाएगा। ऑलरेडी है तो 2 आईटी पार्क हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी जो हमारे पास आईटी पार्क है यस कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया है वो ऑलरेडी फुल है, ओवरलोडेड है। हम और छोटा भी है थोड़ा, और बड़ा हमको चाहिए। एक बड़े हब के तौर पे आपको स्टेब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात हमको समझनी पड़ेगी। देखो हमारा जो इंदौर है ना, इंदौर ये आईटी हब है और इसके पास और पोटेंशियल है, मतलब और पोटेंशियल है और डेवलप हो सकता है। जैसे इधर आपके पास दिल्ली गुड़गांव नोएडा, ठीक है, इधर आप लोग आते हैं तो पुणे, इधर आप लोग आते हैं तो बेंगलोर, इधर आप लोग आते हैं तो हैदराबाद। इन सब का सॉल्यूशन अगर कोई है, इन सब का ऑप्शन अगर कोई है तो इंदौर है। तो क्यों ना इंदौर को और डेवलप किया जाए, क्यों ना इंदौर को और बेहतर बनाया जाए, और एक और नया आईटी पार्क हमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हम सेमीकंडक्टर एक्सीलेंस सेंटर को एस्टैब्लिश करेंगे और ग्वालियर में
टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जो पार्क है, इस टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग पार्क को स्टैब्लिश कर रहे हैं, जिससे टेलीकॉम से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनको यहाँ पे बिल्ड किया जाता है या उनको यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे अनाउंसमेंट इसी टेक कॉन्क्लेव में आपके किए गए हैं। चलिए क्वेश्चन है, सवमर ग्रुप किस शहर में 20,000 करोड़ का एआई रेडी डेटा सेंटर बना रहा है? ठीक है, आपको बताना है कि जो सवमर ग्रुप है किस शहर में एआई रेडी डेटा सेंटर बनाने जा रहा है। आंसर कीजिए फटाफट, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन भी आपको शायद दिख रहा होगा कि टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में कितने करोड़ का निवेश यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो पहले का आंसर दे दीजिए फटाफट, फिर अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर यार करते रहा करो इसको, जिससे कि सभी दोस्त भाई बंधु इस तक पहुंचे और बेहतर तरीके से पढ़ाई करना शुरू करें। ठीक है, राइट आंसर बेटा क्या है? भोपाल। भोपाल में बनाए जा रहे हैं, भोपाल में बनाए जा रहे हैं और ये समर ग्रुप बना रहे, और एआई डेटा सेंटर होगा, मतलब एआई के द्वारा इस डेटा सेंटर को, या एआई इनेबल डेटा सेंटर होगा, और डेटा फ्यूचर की सबसे बड़ी नीड बनने वाला है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव में कितने करोड़ का यहाँ पे निवेश हुआ? पहली चीज तो तीसरे नंबर की ग्रोथ कॉन्क्लेव थी, और इसमें निवेश कितना हुआ है आपको पता होना चाहिए। ये 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आपको इसमें देखने को मिला है, और ये भोपाल में ऑर्गेनाइज की गई थी इस कॉन्क्लेव को। ठीक है, कहाँ पर की गई थी? भोपाल में आयोजित की गई थी कॉन्क्लेव को, इस बात को ध्यान रखिएगा। डन, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छी बात है।